दीपक जी, यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह एक अपना आदेश सुरक्षित रखा है और 3 अगस्त को अब इलाहाबाद हाई कोर्ट इस मामले में अपना फैसला सुनाएगा कि क्या ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे करेगा या नहीं, क्योंकि लगातार ये सुनवाई चली। पहले दिन ये सुनवाई लगभग 40 मिनट चली, दूसरे दिन ये सुनवाई सुबह 9:30 बजे शुरू हुई जो कि शाम 5 बजे तक चलती रही और आज तीसरे दिन दोपहर 3:20 पर ज्ञानवापी केस में सुनवाई शुरू होती है। सबसे पहले मुस्लिम पक्ष अपनी बात को रखते हैं, फिर एएसआई अपनी बात रखता है, हिंदू पक्ष की तरफ से कई एविडेंस दिखाए जाते हैं मंदिर के पक्ष में, और सभी पक्षों को सुनने के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने अब अपने आदेश को सुरक्षित रख लिया है। 3 अगस्त को यह आदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की तरफ से सुनाया जाएगा। तब तक ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे पर रोक लगा दी गई है, यानी 3 अगस्त तक एएसआई ज्ञानवापी परिसर में कोई सर्वे नहीं कर पाएगा। अब जब आदेश आएगा, उस आदेश में क्या कुछ दिशा निर्देश आते हैं मुख्य न्यायाधीश की तरफ से, उसी हिसाब से अब ज्ञानवापी परिसर में केस आगे बढ़ेगा। दीपक जी, ठीक है विशाल, एक बात और समझना चाहूंगा, दोनों तरफ की दलील क्या थी? आज मुस्लिम पक्ष ने क्या कहा, हिंदू पक्ष ने क्या कहा और एएसआई ने क्या कहा, क्या जानकारी निकलकर सामने आई है? देखिए दीपक जी, मुस्लिम पक्ष ने सबसे बड़ा जो पॉइंट रेज किया वो था 1991 का पूजा स्थल विधेयक, जिसके मुताबिक मुस्लिम पक्ष ने कहा कि 1991 का कानून ये कहता है कि 15 अगस्त 1947 को बाबरी जो विवाद था उसको छोड़कर बाकी अन्य जो मंदिर मस्जिद हैं उनकी यथास्थिति बरकरार रहेगी, उनके धार्मिक स्वरूप के साथ छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। इस आधार पर सबसे पहले जो केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, पहले इस पर अगर फैसला आ जाए उसके बाद इस मामले को सुना जाना चाहिए, और अभी फिलहाल कोई सबूत यहां पर इकट्ठा नहीं किया गया है जिला जज की कोर्ट में इस पूरे मामले में, तो इसलिए अभी एएसआई का सर्वे नहीं किया जा सकता है, ये मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा गया। दूसरा जो हिंदू पक्ष ने अपनी बात रखी, उन्होंने कहा कि एएसआई के द्वारा सर्वे किया जा सकता है, क्योंकि एएसआई अगर सर्वे नहीं करेगी तो साइंटिफिक एविडेंस कैसे प्राप्त होंगे, क्योंकि हिंदू पक्ष ने लगातार सभी अदालतों में यह कहा है कि ज्ञानवापी परिसर का धार्मिक स्वरूप न सिर्फ 15 अगस्त 1947 बल्कि इससे बहुत पहले से ही हिंदू मंदिर का रहा है, जिसे औरंगजेब ने 1669 में तोड़ा है, और इसलिए जो साइंटिफिक एविडेंस है वो एएसआई के सर्वे के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है कि ज्ञानवापी परिसर की पश्चिमी दीवारें किस कालखंड में बनी हुई हैं। हिंदू पक्ष ने कुछ तस्वीरें दिखाई त्रिशूल से संबंधित, शंख से संबंधित, जो ज्ञानवापी। विशाल, मैं 1 मिनट के लिए आपको रोकूंगा, फिर मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन शिवांगी के पास पहले चलते हैं। शायद जो वादी हैं वो उनके साथ मौजूद है। शिवांगी। दीपक जी, इस वक्त हमारे साथ हिंदू पक्ष के वकील सुभाष नंदन त्रिवेदी जी हैं। चतुर्वेदी जी, ये बताइए, अब तो कोर्ट ने यहाँ पर हम देख रहे हैं ऑर्डर्स रख लिए, तो पहला सवाल यही, एएसआई की टीम रुकेगी, चली जाएगी? अब एएसआई देखिए रुक भी सकती है और जा भी सकती है, चूंकि 1 सप्ताह का समय है। 1 सप्ताह तक चूंकि देश के कई स्पेशलिस्ट, कई संस्थाओं से जो है एएसआई की टीम आई है, आसाम से लेके भोपाल और रुड़की से लेके जो है लखनऊ, दिल्ली तक के आए हैं। इसलिए अगर प्रशासन चाहे रुकने की व्यवस्था करे तो रुक सकता है, क्योंकि फैसला हमारे पक्ष में आएगा, ये हमको विश्वास है। नहीं तो फैसला आया कहाँ, भी तो ऑर्डर रिजर्व किया गया। अरे भाई, हमको विश्वास है, मैं अपना विचार दे रहा हूँ, विश्वास है कि फैसला हमारे ही पक्ष में आएगा, क्योंकि सारे पक्षों को सुनने के बाद माननीय न्यायालय ने 3 अगस्त के लिए फैसला सुरक्षित रखा है, और 3 अगस्त को जो भी फैसला आएगा, चूंकि फैसला विश्वास के तौर पे हम केवल कह रहे हैं कि हमारे पक्ष में आएगा, चूंकि सारे साक्ष्य बिना जो है एएसआई जांच के, बिना उनकी प्रामाणिकता के, बिना इनके रिपोर्ट को न्यायालय को संभव नहीं है कि मंदिर मस्जिद के विवाद को समाप्त कर सके। इसलिए 3 अगस्त का जो फैसला देने की तिथि रखी है तो संभव हो सकता है एएसआई। अब ये देखिए, आप लीगल टर्म्स में बताइए कि क्यों कोर्ट ने इसको रिजर्व रखा होगा? भाई सारी चीजें, चूंकि इतना बड़ा बहस चला है, सारे पक्षों ने लगातार, हिंदू पक्ष, मुस्लिम पक्ष, एएसआई भी एक पार्टी बन के जो है कोर्ट में अपने पक्ष को रखा है। इन सारे दलीलों को बिना एनालिसिस किए, उसमें समय लगेगा, एनालिसिस करेगा, सारे बिंदुओं को माननीय कोर्ट, माननीय न्यायालय भी समझेगा, समझने के बाद जो है इस पर निर्णय लेगा, इसलिए उनको माननीय न्यायालय को भी समय चाहिए। लेकिन मुस्लिम पक्ष ने आज कोर्ट रूम में लगातार ये आरोप भी लगाया है, कहा है कि नुकसान पहुंचाने की मंशा है कहीं न कहीं एएसआई। भाई मुस्लिम पक्ष तो शुरू से लगातार ये जो आरोप आपत्ति लगा रहा है कि ये कुल जो कवायद एएसआई की जांच का है, इसके पीछे सबसे बड़ा फंडा है कि उस परिसर को ध्वस्त कर दिया जाए, नुकसान पहुंचाया जाए, जबकि एएसआई ने विश्वास दिलाया, शपथ के साथ माननीय न्यायालय के सामने शपथ पत्र दाखिल किया है कि हम विश्वास दिलाते हैं कि बिना नुकसान पहुंचाए, एएसआई के पास तमाम टेक्नोलॉजी है, तमाम। जज साहब के सामने उन्होंने ये भी कहा कि हम सबूत भी रखेंगे, और अगर 12 बजे सुप्रीम कोर्ट का स्टे नहीं लगता तो यंत्र लाए गए थे, आप तो वहाँ मौजूद थे। भाई यंत्र जो है केवल खुदाई के लिए थोड़ी यंत्र है,
यंत्र जो है वो तो उनके टेक्नोलॉजी है, बिना खुदाई किए भी जमीन के अंदर तमाम दीवारों के अंदर वो सर्वे कर सकते थे। रह गई बात जो उन्होंने आरोप लगाया, जो फोटोग्राफ्स दिखाए कुदाल और फरसे का, ये तमाम तो कुदाल फरसा जो मलबे जमे हुए हैं जो उनको तो हटाया जा सकता है, उससे तो विध्वंस उस परिसर का नुकसान तो होना नहीं है। लेकिन आप आश्वस्त हैं कि जब अगली तारीख पर जो ये ऑर्डर रिजर्व किया गया है वो आप ही लोगों के पक्ष में? बिल्कुल हमारे पक्ष में आएगा। बिना ये तो प्रमाणित तकनीकी जो है संस्था है जो रिपोर्ट देगी वो वैज्ञानिक विधि से देगी, इसलिए न्यायालय भी तमाम ऐतिहासिक पौराणिक साक्ष्यों से हटकर एक वैज्ञानिक जो है सिस्टमेटिक प्रमाणित जो है रिपोर्ट के आधार पर फैसला लेने में उसको भी आसानी होगी, इसलिए ये फैसला न्यायालय हमारे पक्ष में देना तय है। बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष नंदन चतुर्वेदी जी। तो साफ तौर पर आपने देखा कि किस तरह से वकील ये कह रहे हैं कि भले ही ऑर्डर रिजर्व कर लिया गया हो, लेकिन अगली बार जब ऑर्डर की कॉपी बाहर आएगी तो वो ये कह रहे हैं कि हमारे ही पक्ष में फैसला होगा। हालांकि देखना होगा, देखिए लगातार यही बात की जा रही थी कि कल जुम्मे का भी दिन है, सावन का जो महीना है वो भी चल रहा है, भीड़ बहुत होती, तो ऐसे में कहीं ना कहीं एएसआई के लिए भी देखिए दीपक जी डिफिकल्टीज होती। इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है उसको भी प्रशासन के लिए संभालना कहीं ना कहीं दिक्कत होता। ठीक है शिवांगी, इसकी वजह से भी समय लिया जा रहा हो। शिवांगी, मैं आप दोनों को रोकूंगा, विशाल को भी रोकूंगा, शिवांगी को भी रोकूंगा, सीधे हरिशंकर जैन जी के पास चलूंगा, क्योंकि विष्णु जैन उनके बेटे और हरिशंकर जी लगातार अयोध्या, मथुरा, काशी और साथ ही साथ कुतुब मीनार ऐसे तमाम मुकदमे लड़ रहे हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि तथ्यों में है, इतिहास में है कि इन जगहों की जो पुरानी चीज है वो हिंदू हुई थी, आक्रांताओं ने तोड़ के यहाँ पर मस्जिद या फिर कुतुब मीनार या फिर इस तरह की चीजें बनाई। ये तमाम चीजें अभी अदालत में पेंडिंग है, मथुरा का मामला, काशी का मामला, कुतुब मीनार का मामला। हरिशंकर जैन जी, मुस्लिम पक्ष बार बार ये कह रहा है कि नुकसान पहुंचाने की मंशा है, आप क्या कहेंगे उनके इस आरोप पर? देखिए, विष्णु जैन की तरफ से ज्ञानवापी परिसर की पश्चिमी दीवार की तस्वीर यहाँ कोर्ट में दिखाई गई है। साथ ही कुछ और जो ज्ञानवापी परिसर की दीवारों पर, खासतौर पर जो तहखाने में नीचे पिलर्स थे, उस पर जो हिंदू कलाकृतियाँ, हिंदू धर्म से जुड़ी हुई जो कलाकृतियाँ होती हैं, खासतौर पर कमल, शंख, त्रिशूल, जो इनकी तस्वीरें कोर्ट कमिश्नर की जो रिपोर्ट आई थी उसमें जिसका जिक्र किया गया था, वो कोर्ट में विष्णु जैन की तरफ से रखा गया है। इसके साथ ही दीपक जी, क्योंकि देखिए ये मामला बेहद पुराना है, तो इसमें बहुत सारे ऐसे साक्ष्य हैं जो कि अंग्रेजों के द्वारा हाई कोर्ट में 1937 में पेश किए गए थे, उसको भी हिंदू पक्ष की तरफ से अपने इस मुकदमे में लगातार आधार बनाया गया है। क्योंकि वो जो 1500 का नक्शा है, वो नक्शा अपने आप में एक काफी ऐतिहासिक नक्शा बताया जाता है कि विश्वनाथ का मंदिर ज्ञानवापी परिसर में किस तरह का था, जिसे हिंदू पक्ष ने अपना आधार बनाया हुआ है। फिलहाल हिंदू पक्ष ने अपने तमाम एविडेंस को यहाँ पर रखा है। हालांकि उस एविडेंस को कोर्ट ने स्वीकार किया या नहीं, इसके लिए अभी हमें थोड़ा और आधिकारिक तौर पर इंतजार करना होगा। लेकिन यहां पर हम देखें तो हिंदू पक्ष की तरफ से यह पूरी तरह से बात को रखा गया कि एएसआई का सर्वे होना चाहिए, और एएसआई का सर्वे इसलिए जरूरी है ताकि धार्मिक स्वरूप तय किया जा सके। क्योंकि पूरी लड़ाई दीपक जी धार्मिक स्वरूप की है कि 15 अगस्त 1947 को धार्मिक स्वरूप क्या रहा है। हिंदू पक्ष ये कह रहा है कि धार्मिक स्वरूप यहां पर ये मंदिर का रहा है बड़े लंबे समय से।